क्या हुआ था कल? चलिए, फॉर्म का ही रेस्ट पार्ट है ना। चलिए देखिए। कल हमने लॉग इन फॉर्म डिस्कस किया था। ठीक है। आप देखो, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, ध्यान देना। उसमें बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। तो चलो देखो, रजिस्टर डॉट एच टी एम है, और इसको आपको सेव कर लेना है बूट स्ट्रैप वाले फोल्डर में। स्टॉप राइटिंग सबको यहाँ पे देखो, फिर करना आप लोग। लिंक ऐड कर देता हूँ, बूट स्ट्रैप डॉट सी एस एस div क्लास कंटेनर। देखो यहाँ पे सब कोई, और यहाँ पे H1 टैग में मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। बातें दे, किसका आवाज आ रहा है? कौन बातें कर रहा है? इधर ध्यान दो। रो कॉलम कल बताया था हमने, तो मैं वो चीजें ले लेता हूँ। एक रो में 4 6 ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं, 4 ही, थोड़ा बीच में ले लूंगा, चलो। एंड देन क्लोज। हमने ये सारा चीज ले लिया, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रो को ऑफसेट 4। क्लियर है पॉइंट? मैं यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करूंगा, तो फॉर्म टैग ले लेता हूँ, और इस फॉर्म का बेसिकली क्लास अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्म। एंड देन यहाँ पे लेबल, सबसे पहले हम नेम का ले लेते हैं। यहाँ पे इंटर नेम, और नेम ले लेता हूँ। एंड देन क्लास फॉर्म लेबल अप्लाई कर दिया। देन इनपुट टाइप टेक्स्ट। एंड देन नेम को हटा दो, अभी नेम की रिक्वायर्ड नहीं है मुझे। प्लेस होल्डर देना चाहते हो दे सकते हो, इंटर नेम। देन यहाँ पे दे देता हूँ क्लास फॉर्म कंट्रोल। एंड देन रिक्वायर्ड। क्लियर है पॉइंट? अभी ये चीजें हमने दे दिया, अब मैं इसको चलाता हूँ। ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको, ये जो टेक्स्ट लिया है हमने, इसका क्लास टेक्स्ट लाइन, अगर जहाँ मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर आता है कहीं पे। क्लियर है? आप ये इधर से आ जाएगा ना, चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे एक मेरे पास टेक्स्ट फील्ड आ गया है नेम का, और ये जो है आपका, यहाँ पे आईडी दे दो, आईडी इक्वल टू। चलिए, ये नेम का हो गया। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ईमेल। ईमेल
टाइप कर देता हूँ यहाँ पे ईमेल। ठीक है, तो दूसरा फील्ड आ जाना चाहिए। देखो, परफेक्ट, क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट है कि आपका इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट मुझे चाहिए फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ फोन, और ये नंबर बता दूंगा। नेक्स्ट आ गया नंबर का, क्लियर है पॉइंट। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देते हैं, सेलेक्ट करना है आपको स्टेट, ठीक है ना। ये आप अलग अलग डिव के अंदर भी ले सकते हो, याद रखना, ऐसा नहीं, अलग अलग सेक्शन के अंदर भी, ताकि इसका स्पेस क्रिएट कर सके। क्योंकि यहाँ पे देखोगे न, थोड़ा सटा सटा आ रहा है, बीच में स्पेस देना है तो अलग ले लोगे तो अलग से आप उसमें स्पेस दे सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे स्टेट सेलेक्ट करना है, तो देखो मैंने लेबल ले लिया और मैंने लिखा चूज स्टेट और इक्वल टू स्टेट क्लास फॉर्म लेवल। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्शन, सिलेक्शन, सेलेक्ट किधर गया, ये रहा, ठीक है। अब इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर आपको लिखना है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, और एक दो ले लेता हूँ, देखता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट, 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 और यहाँ पे ले लेता हूँ यूपी, देन नोएडा, स्टेट अलग दे देता हूँ, सिटी नहीं देना है, दे देता हूँ चंडीगढ़। ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये देखो आ रहा है। अब इस पे भी क्लास अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास फॉर्म कंट्रोल, चलिए, तो ये देखो आ रहा है चूज करने के लिए, क्लियर है पॉइंट। इनमें से कुछ, और एक आपका क्या बोल रहे हैं, ये स्क्रॉलिंग के लिए नहीं आता है, ये सेलेक्ट में कभी भी स्क्रॉलिंग नहीं लगता है, ये सेलेक्ट की को हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक चीजें दे देता हूँ मैं कि जो सेलेक्टेड होके आए, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ चूज स्टेट, ये आ जाए, और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ मैं सेलेक्टेड, यहाँ पे आ रहा है सेलेक्टेड, ऐसा कुछ देता हूँ, तो देखो आ रहा है। अब इनमें से चूज कर सकते हो जो चूज करना है, क्लियर है पॉइंट। ये स्टेट में आता है। अब नेक्स्ट है आपका कि ये चूज कर लिया आप, दो तीन टेक्नोलॉजी है, उनमें से कौन सो किस में आपको एडमिशन लेना है, ऐसा कुछ है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे उसको लेना है आपको चेक बॉक्स के अंदर, किसमें, चेक बॉक्स। तो यहाँ पे ले लेता हूँ लेबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी या कोर्स, है ना। यहाँ पे देखो,
फॉर्म चेक, ये वाला क्लास इस पे अप्लाई कर दो। देन यहाँ पे लेना है इनपुट टाइप। अब ये फॉर्म चेक जो होगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, लेवल में चलो ऐसे देके देखता हूँ पहले। सी प्लस प्लस इनपुट टाइप क्या दोगे, चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स। तो ये देखो, क्लियर है। इस तरीके से ये कोर्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, फिर ये चीजें आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर जो मैं यहाँ पे ये यहाँ पे लिख दूँ, तो ये लेबल में ऊपर हो जाएगा। लेबल, लेबल में लोगे तो फिर वही करना पड़ जाएगा। ठीक है, कोर्स अब एक दो और ले लेते हैं, जैसे मैंने इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ जावा एंड्रॉयड रिएक्ट जेएस, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, तो ये देखो इनमें से आ गया, जिसको टिक करोगे जो जो कोर्स चाहिए वो सारा टिक हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये चेक बॉक्स में आ गया। अब नेक्स्ट आता है कि आप छह जेंडर वो सेलेक्ट करो, है ना। तो उसको उनमें से कोई एक ही सेलेक्ट होता है। तो चलो उस पे भी लेते हैं, काम करते हैं। देखो अब उसके लिए क्या करोगे, रेडियो बटन यूज होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेबल उबल लिखोगे, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ इतना कोडिंग, एक एक चीजें तो समझा रहा हूँ। आप लोग को कॉपी नहीं करना है, याद रखना, कोडिंग करना है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था अभी। रेडियो बटन, चेक बॉक्स। ठीक है, इधर है, एक सेलेक्ट हो रहा है, हाँ। चलिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये चीजें मैं हटा दूंगा, ये अलग अलग फॉर्म के अंदर लिया है, देख रहे हो, जैसे मैंने बताया अलग अलग लेने के लिए। तो सबसे पहले इसका तो ये क्लास है, ये तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म चेक, और टाइप इसका क्या है, रेडियो। ठीक है, नेम जो हमने यहाँ पे दिया, नेम कुछ और दे दो, R1। ठीक है, और आईडी, ये लंबा चौड़ा आईडी दे दिया है यार, हटाओ, R1 दे दो। ठीक है, अब ये वाले इनपुट मैं यहाँ से हटा के इसके जस्ट नीचे दूंगा, और इस वाले चीज को मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, आर फॉर्म लेवल। ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैं मेल, है ना। तो हम अपने तरीके से कर लिए, सिंपल, समझ गए, क्लियर है। ये आपका क्लास फॉर्म लेवल, फॉर्म चेक लेवल, और ये चीजें हो गया। ये क्लास आप इसमें भी अप्लाई कर दो, ये ऊपर वाला जो लिया है ना आपने, ये वाला, इसमें ये वाला लेबल भी लगा दो। ठीक है, या- चलिए, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे और इनपुट टाइप ले लिया, क्या, फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, और टाइप इसका क्या बता दिया, ये क्लास है, और ये टाइप रेडियो। क्लियर है पॉइंट। ये इसका नेम, नेम दोनों में कॉमन रखना, याद रखना, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, R1 इसका आईडी है। चलिए दूसरा वाला, ये यहाँ पे क्लोज, दूसरा वाला यहाँ पे है, तो इसमें भी वही करते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, इसी को हटा देते हैं भाई, इतना चेंजेस क्यों करें, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है, रेडियो टाइप, डन। चलिए एक बार देखते हैं चला के।
ये थोड़ा ठीक कर लेना, देखो एक टाइम पे एक ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज भी दे दो, है ना, लेबल के अंदर। ठीक है, और ये न्यू लाइन में आनी चाहिए, तो इसीलिए तो डिव लिया था, इसको हम इसी के अंदर कर देते हैं, देखते हैं। ओ, एक सेकेंड, ब्रेक ही कर देता हूँ। ठीक है, इनमें से कोई सेलेक्ट कर लो। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है, देखो, नेक्स्ट और चीजें टेक्स्ट एरिया देते हैं, है ना, कुछ भी लिखने के लिए कमेंट्स में देते हैं। ठीक है, और हम लोग देते हैं कि आप कोई फोटो भी या आधार कार्ड अपलोड करो, ऐसा कुछ मांगते हैं ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखना है आपको। देखो, आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे दे देता हूँ इनपुट टाइप फाइल दे देना, टाइप फाइल। और ये वाली क्लास हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो देखो अब, तो ये आपका फाइल सेलेक्ट आ गया। कोई भी फाइल सेलेक्ट करके देखो, इमेज कोई, अभी तो हमने किया ही था बहुत सारा। देखो यहाँ पे इमेज आ रहा है, फाइल। ये बेसिकली करोगे ना तो ये सेलेक्ट हो जाएगा जो भी फाइल अपलोड करोगे, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट एरिया। कोई भी मैसेज लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, इसका थोड़ा सा हाइट विड्थ बढ़ा सकते हो। हाँ, क्या? हाँ, दोनों फाइल ही, टाइप फाइल ही रहता है दोनों का। किस चीज का क्या आता है? हाँ, आ जाओ करके दिखाना, आ जाओ, आ जाओ जो हम उधर चलते हैं, आ जाओ। अपलोड मैसेज है वो अपलोड मैसेज आता है गधे। वहाँ मैसेज हम कुछ भी दे सकते हैं, अपलोड फाइल, इमेज अपलोड, मैसेज देते हैं। और टाइप जो रहता है उसका फाइल ही रहता है ऑलवेज, चाहे आप पीडीएफ अपलोड करो, चाहे इमेज अपलोड करो, ठीक है। लेकिन उसके बगल में जो मैसेज देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं अपलोड इमेज, इमेज अपलोड फाइल, ऐसा कुछ लिख, समझ गए। तो मैसेज आप अपने तरीके से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड लिखा है, यहाँ पे लिख दोगे चूज फाइल या अपलोड इमेज या अपलोड, कुछ भी मैसेज दे दो, ठीक है। अब ये टेक्स्ट एरिया है, इसमें कुछ लिख सकते हो, ठीक है। इसका हाइट वेट भी बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, ये बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आप कर सकते हो, ये टेक्स्ट एरिया के अंदर आता है। अब इस पे भी क्लास अप्लाई कर देना, हाइट वेट थोड़ा अप्लाई कर देना, क्लास अप्लाई करोगे अपने आप हो जाएगा, डन। तो ये चीजें आपका क्या है भाई, ये होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ये चीजें रिक्वायर्ड होता है ना, कहीं पे आपने इंसर्ट किया होगा। और डेटाबेस का जब हम काम करेंगे तो आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलेंगे तो ये सारी चीजें आपको बनाना है, ठीक है ना। कोई डाउट? इसको पहले कीजिए सबको, इतना चलाइए सबको।
ये था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि अब ये जो है अलग अलग लाइन में आ रहा है, हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में आ जाए, स्क्रीन जो भी है इसके जो भी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग एक लाइन में आ जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, तो देखो, तो मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर्म जो अभी बनाया था मैं इसी का फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ, सेम चीजें वही। चलो देखो यहाँ पे, तो मैं इसको अलग से सेव कर लेता हूँ, फॉर्म डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं फॉर्म वन डॉट एच टी एम एल। देखो यहाँ पे सबको, बूट स्ट्रैप डॉट सी एस एस। चलिए, अब यहाँ पे div क्लास कंटेनर, देन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये आपका क्या है, ये तो टेक्स्ट फील्ड है सिंपल सा, EX ले लिया इसका इंटर ईमेल के लिए, और ये इनपुट टाइप है EX। ठीक है, ये इनपुट टाइप है, तो ये आपका टेक्स्ट फील्ड के लिए आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्लोज कर दो। ये एक सेक्शन के अंदर ले लिए, एक डिव के अंदर ले लिए, जिसका मार्जिन बॉटम से 3 स्पेस दे दिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, अलग अलग लोगे तो दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट कर पाओगे, है ना। वही चीजें यहाँ पे है। नेक्स्ट है पासवर्ड के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको इस चीज को हटा देता हूँ, ये आईडी है फॉर्म लेवल, और यहाँ पे आपका पासवर्ड। चलिए, काम कंप्लीट। तो ये हो गया आपका पासवर्ड के लिए, ठीक है ना। फॉर्म कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको अभी जस्ट करवाया था, बाकी चीजें मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हटा देते। मुझे जरूरत नहीं है, बस एक बटन चाहिए, बटन है। क्लियर है, इतनी चीजें हैं। और इसको मैं यहाँ पे चलाता हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है ना। अब अगर जहाँ मैं यहाँ पे जो फॉर्म है इसका क्लास मैं अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्म इन लाइन। अगर जब मैं इस तरीके से अप्लाई करता हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ, तो फॉर्म इन लाइन क्लास, क्या ये फॉर्म इन लाइन होता है, फॉर्म ही तो लिखा था यार, फॉर्म ही होता है, फॉर्म इन लाइन। तो ये एक लाइन में कर देना चाहिए, लेकिन नॉट वर्किंग। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे है क्या, फॉर्म इन लाइन। नहीं दिया इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे अप्लाई क्या किया है, कहीं दिख रहा है इन लाइन, फॉर्म, फॉर्म इन लाइन।
फॉर्म 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 इनलाइन। हाँ ये वाला फॉर्म इनलाइन, यही तो यूज किया था यार क्लास मैंने। हाँ हाँ, चलो रो के अंदर दे के देखता हूँ। डिव क्लास रो क्लोज एंड देन डिव क्लास कॉल फोर या सिक्स दे देता हूँ। और इसके अंदर हमने ये वाली जो है आपका फॉर्म इनलाइन। इनलाइन में क्यों नहीं आ रहा है? सेम चीजें ये भी लिखा है, चलिए इसी का देखते हैं हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करके। ये कोड 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ और इसी का कोड पेस्ट करते हैं, चलाते हैं। इसका भी हमारे पे इनलाइन नहीं आया, वो तो इनलाइन दिखा रहा था। फॉर्म इनलाइन वर्क नहीं कर रहा है, सेम चीजें हमने भी लिखा है। मेरा ही कोड रहने दो। एक लाइन में ठीक तो है, हमने क्लास लगाया है फॉर्म कंट्रोल इनपुट टाइप, ये दूसरे फॉर्म कंट्रोल, ये तीसरा। ये तो इसका बिना लगाए आ गया है। देख रहे हो, इस कहीं पे फॉर्म कंट्रोल नहीं लगा है, कहीं पे लगा है देखो तो, फॉर्म इन लाइन कहीं नहीं लगा है और यहाँ पे दिखा दिया आउटपुट ये। ये नहीं है कहीं। वैसे इसी को देख लेते हैं हम करके, वैसे तो है नहीं मेरे अंदाज से तो दिखा नहीं। चलिए देखते हैं। इसका इनलाइन आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे इनलाइन लगाया है इसने, चेक करो। ये तो नेम है। क्या? लिंक को क्या करें? हटा दें? नहीं, ये चीजें हटाओ ना, इसको इसको कोई जरूरत नहीं मुझे। फॉर्म इनलाइन देखो ना कहाँ पे है, नहीं यूज किया है ना। कहाँ? बट वो तो आईडी है यार, तुम तो और गधे हो। रहने दे यार, ऐसे नहीं होता है ये लोग जो यूज किया है वो नहीं होता है तरीका। ये तो एक ही डिव के अंदर लेंगे तो ये आधा आधा में आ जाएगा, ये तो पता है। जैसे एक ही डिव के अंदर लोगे ना, यहाँ पे देखो ये रो। अब ये वाली देखो, ये वाली टेक्स्ट फील्ड जो है ना, जैसे हमने इसको यहाँ से कट कर लिया, देखो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे पॉसिबल है। हमने यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद क्लोज कर देंगे, है ना। एंड देन
फिर से इसको पेस्ट करेंगे और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फॉर्म तो क्लोज है, उसके बाद दो क्लोज है। चलिए, ये वाला इसके बाद क्लोज कर दो। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। फॉर्म कंट्रोल क्यों नहीं वर्क कर रहा है? फॉर्म इनलाइन ही यूज होता है ना, आप लोग करके देखो तो एक बार ट्राई करो, तो फॉर्म इनलाइन ही यूज होता है एक लाइन में लाने के लिए। ये तो एक तरीका है कि आप डिवाइसेस के अकॉर्डिंग बता दो, वो आपका उस डिवाइस पे उतना दिखेगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि फॉर्म इनलाइन करने से वो एक लाइन में आ जाता है। ये तो बेसिकली एक लाइन में ना स्पेस दे दिया है कि एक में एक जो है सिक्स ले ले, ये सिक्स ले ले, ठीक है ना। इनलाइन का कॉन्सेप्ट ऐसा इसमें हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे एक डिव लिया, सिक्स दे दिया, और दूसरा डिव लिया, सिक्स ले लिया, है ना।
दोनों को 6 6 ले लिया, और ये की क्लास के अंदर, तो ये आ गया आपका, जो ऑब्वियसली है दोनों आधा आधा में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसको 12 दे दिया, इसको 12 दे दिया, फिर इसको 6, इसको 4, इस तरीके से तो आप बांट सकते हो इनलाइन के लिए। इसी तरह से इनलाइन तो वर्क नहीं कर रहा है मे बी इसमें। इनलाइन अब वर्क बूटस्ट्रैप में हो सकता है, न्यू वाले में ऐड नहीं किया है जो हमने लेटेस्ट यूज कर रहा है, इसमें यूज ही नहीं हो रहा है, इसमें दिखा ही नहीं रहा है, तो बूट इनलाइन कर सकते हो यूजिंग द, आपके पास जो स्क्रीन साइज है उसके थ्रू कर, ये हो इनलाइन ही रहा है, लेकिन आप यूज कर रहे हो क्या, स्क्रीन साइज। क्लियर है पॉइंट। तो इनलाइन, ऐसा कोई इनलाइन फॉर्म वाली फंक्शन इसमें नहीं आता, जैसे इनलाइन फॉर्म उसमें आता है आपका, फ्लैक्स में इनलाइन करते हैं एक लाइन में आता है, इनलाइन ब्लॉक आता है ना, वो इसमें वर्क नहीं करेगा। तो वही चीज कर सकते हो इसके अंदर, अगर जहाँ मैं यही चीजें यहाँ से, ये दो चीजें बस कॉपी कर लेता हूँ। क्या? ना ना, वैसे फोर तो आईडी हो जाएगा ना, फोर आईडी होता है ऑलवेज, जो फोर के अंदर होता है ना, वो आईडी होता है, उसको हम कभी, वो उसका कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, बॉडी, इसको क्लोज करो। तो दो चीजें, पासवर्ड और ये चीजें लिए, ठीक है। ये देखो आधा आधा आ गया दोनों में, ठीक है ना। तो आप स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ही बांट दो, ये जी हटा दो, इसको भी हटा देता हूँ, ये मीडियम स्क्रीन के लिए है, स्क्रीन साइज से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। आप किसी को कम कर सकते हो, जैसे मैंने इसको भी 4 दे दिया, एक से ज्यादा ले लूं, अल्लाह ने इधर देखो, अब ये मैं एक और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो ये 3 हो जाएगा ना एक लाइन में, है ना, मीडियम साइज के लिए। तो आप इसको रिफ्रेश करो, देखो ये 3 हो गया। तो इन लाइन आप स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर लो। क्लियर है, फॉर्म इन लाइन वर्क नहीं करेगा। डन। चलिए इतना करके आइएगा आप लोग, जितना हमने किया इसको करके आइएगा कंप्लीट, रेस्ट हम अब मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए इसको अपलोड कर दूंगा, ये कर लेना, और स्क्रीन साइज तो मैंने कल बताया ही है आपको, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज ये सारी चीजें बताया हूँ आपको, ठीक है। ओके, इतना करके आना, ओके, बाय बाय।